आइए जानते हैं कि रेले का स्कैटरिंग लॉ क्या है। रेले का स्कैटरिंग लॉ क्या होता है। तो रेले का जो स्कैटरिंग लॉ है वह क्या है ये जानना है। तो जो स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ का पावर 4, यानी स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/λ का पावर 4 होता है। मतलब अगर जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, अगर वेवलेंथ मैक्सिमम होता है तो उसका स्कैटरिंग क्या होगा, स्कैटरिंग होगा मिनिमम। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम तो स्कैटरिंग होगा मिनिमम। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ मिनिमम होता है तो स्कैटरिंग क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेवलेंथ अगर मिनिमम तो स्कैटरिंग क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रेड लाइट, रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी इसका वेवलेंथ 650 से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। लगभग 650 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच होता है। तो इसका स्कैटरिंग क्या होगा, मिनिमम। यानी यह कम फैलेगा, कम बिखरेगा और दूर तक यह दिखाई पड़ेगा, यानी दूर तक इसे हम देख पाएंगे। वहीं अगर मिनिमम वेवलेंथ की बात की जाए तो ब्लू लाइट होता है। यानी जो ब्लू लाइट होता है, ब्लू लाइट का वेवलेंथ 400 से लेकर 450 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी लगभग 400 से लेकर 450 नैनोमीटर के बीच होता है। तो इसका वेवलेंथ मिनिमम है तो इसका स्कैटरिंग क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यह ज़्यादा फैलेगा और इसी वजह से आसमान का रंग हमको नीला दिखता है। और रेड लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम होने की वजह से यह नहीं फैलता है, इसीलिए डेंजर सिग्नल रेड होते हैं। डेंजर सिग्नल कैसा होगा, रेड होगा। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम वेवलेंथ है और यह बिखरेगा नहीं, लंबा दूरी तक देखा जा सकता है। ब्लू लाइट का वेवलेंथ मिनिमम है तो यह ज़्यादा स्कैटरिंग करेगा, इसीलिए आसमान का रंग ब्लू दिखाई पड़ता है। यानी रेले का जो स्कैटरिंग लॉ है कहता है कि जो स्कैटरिंग है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा का पावर 4 है। यानी अगर लैम्डा बढ़ाओगे तो स्कैटरिंग कम होगा, यानी वेवलेंथ बढ़ाओगे तो स्कैटरिंग कम, और वेवलेंथ घटाओगे तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगा।